तो बताइए, इतना सारा लीवर का काम है और अगर आप लीवर को स्वस्थ नहीं रखोगे, मस्त नहीं रखोगे, तंदुरुस्त नहीं रखोगे, तो बताइए आपका क्या होगा कालिया। हेलो मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हो आप? स्वागत है आपका अपने चैनल रिसर्चर बायोलॉजी में। आज मैं थोड़ा सा हेल्थ टिप्स का बात करने वाला हूं और आपको पता चल ही गया होगा मैं किसके बारे में बात करने वाला हूं। लीवर को स्वस्थ रखना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आखिर ये लीवर ऐसा क्या करता है हमारे बॉडी में जो इसको स्वस्थ रखना है? अगर लीवर का जानकारी आपको नहीं है तो कृपया इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और अगर नहीं देखिएगा तो लीवर कभी ना कभी आपको देख लेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये जो हमारा लीवर है, ये हमारे बॉडी का सबसे बड़ा पाचन ग्रंथि होता है, सबसे बड़ा डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है, जो हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर ये लीवर डैमेज हो जाए तो हमारे बॉडी में भोजन का डाइजेशन होगा ही नहीं, और अगर भोजन का डाइजेशन अच्छा से प्रॉपर नहीं होगा तो आपके बॉडी में जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो पोषक तत्व चाहिए, वो नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आपके बॉडी में विभिन्न प्रकार के समस्याएं उत्पन्न होना शुरू होने लगेगी। तो चलिए मैं बात करता हूं बहुत ही कम समय में, ज्यादा बकवास ना करते हुए। लीवर का बहुत सारा काम है जिसमें चुनिंदा जो इंपॉर्टेंट, जो मुख्य है, वो मैंने आपके सामने यहां पर लिख रखा है, जो आपको बस 2 मिनट में समझ लेना है और इसका ख्याल रखना है। देखिए, लीवर का सबसे पहला काम है पीत रस का स्रावन करना। पीत रस यानी कि बाइल जूस। बाइल जूस हमारे बॉडी का एक ऐसा रस होता है जो ज्यादातर वसा को पचाने में मदद करता है, और जो अम्लीय फूड होता है, जो एसिडिक फूड होता है, उसको क्षारीय में बदलता है, तब जाकर हमारे बॉडी में भोजन पचता है। कभी भी एसिडिक फॉर्म में हमारे बॉडी में फूड का पाचन नहीं होता है, जब भी होता है तो क्षारीय रूप में होता है, और भोजन को क्षारीय बनाने का काम किसका है? पीत का है, यानी कि बाइल जूस का है। दूसरा काम जो हमारे लीवर का है वो है विअम्लीकरण एवं यूरिया का निर्माण। देखिए, अमोनिया एक ऐसा पदार्थ होता है जो बहुत ही खतरनाक, पॉइजनस, जहरीला होता है, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो हमारे बॉडी में अगर भोजन के माध्यम से अमोनिया आ जाता है तो उसको यूरिया में बदलने का काम करता है आपका लीवर। और यूरिया जो है वो हमारे बॉडी का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, अवशिष्ट पदार्थ है, जो हमारे बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है यूरिन के द्वारा। क्लियर? तो अमोनिया को यूरिया में अगर कोई बदल रहा है तो हमारा लीवर है, अमोनिया टॉक्सिक पदार्थ होता है और यूरिया जो है वो उतना ज्यादा टॉक्सिक नहीं होता है। तो ये काम लीवर का है। तीसरा, हमारे बॉडी में जो ब्लड है यानी कि रक्त है, उसको शुद्धिकरण यानी कि प्योर बनाता है, शुद्ध करता है कौन? लीवर। अगर लीवर डैमेज हो गया तो रक्त को शुद्ध नहीं कर पाएगा, और अगर रक्त को शुद्ध नहीं कर पाया तो आप हर समय बीमार होते रहोगे, हर समय किसी ना किसी परेशानी से आप लड़ते रहोगे। चौथा जो काम है प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन होता है हमारे बॉडी में जिसका मुख्य काम होता है ब्लड के थक्के को जमाना। अगर मान लीजिए आपके बॉडी में बॉडी के किसी पार्ट में कहीं कट गया, छट गया, तो ये ब्लड जो है वो तुरंत थोड़ा समय के बाद जम जाता है, कोएगुलेट हो जाता है। तो ये कोएगुलेशन या ब्लड के जमाने का प्रक्रिया जो है वो ये प्लाज्मा प्रोटीन का ही होता है, जो लीवर में बनता है। अगर ये प्लाज्मा प्रोटीन ना हो तो आपका ब्लड जमेगा नहीं और लगातार बहते रहेगा, अल्टीमेटली आपकी मृत्यु भी हो सकती है। अगला अगर काम मैं बात करता हूं हिपैरिन का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ द हिपैरिन। हिपैरिन एक ऐसा सब्सटेंस है हमारे बॉडी में जो हमारे बॉडी में जितना भी ब्लड है उसको जमने नहीं देता है। एक है कि जब बॉडी से बाहर ब्लड निकलेगा तो जमा देगा, और एक है जो बॉडी में अगर ब्लड है तो उसको जमने नहीं देगा, क्योंकि अगर बॉडी में ब्लड जम गया तो आप जीवित नहीं रहोगे, नर्व्स ब्लॉक हो जाएंगे और आपकी मृत्यु हो जाएगी। जो लीवर का काम है हिपैरिन का बनाना। हिपैरिन और प्लाज्मा प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ब्लड के साथ। तीसरा है अगला है 6ठा नंबर विटामिन ए का संश्लेषण। आप विटामिन ए खाते हो? नहीं खाते हो? गाजर तो खाते होगे। तो गाजर में बीटा कैरोटीन रहता है जो विटामिन ए में बदल दिया जाता है, और ये करता कौन है? आपका लीवर। हमारे बॉडी में विटामिन ए की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। आंखों के लिए विटामिन ए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, और विटामिन ए का निर्माण कौन करता है? लीवर। अगर लीवर डैमेज हुआ तो आपकी आंखें भी डैमेज हो सकती है। लीवर को बचा के रखना है। अगला जो कार्य है वो है यकृत द्वारा विटामिन ए, डी, ई, के और विटामिन B12 का संग्रह करना, स्टोर करके रखना। देखिए, इनमें से अगर मैं बात करता हूं विटामिन 2 का, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन है। अगर विटामिन B12 की हमारे बॉडी में कमी हो गई तो आपको एक ऐसा बीमारी होगा जिसमें रक्त में जो आरबीसी होता है वो मैच्योर नहीं हो पाएगा, और अगर आरबीसी के मैच्योरेशन में दिक्कत आ गई तो आपके बॉडी में ब्लड की कमी होने लगेगी, क्योंकि आरबीसी के परिपक्वन में, आरबीसी को डेवलप करवाने में, आरबीसी को मैच्योर कराने में अगर किसी का काम है तो है विटामिन B12 का काम, जिसे हम लोग साइनोकोबालामाइन के नाम से भी जानते हैं।
अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो आपके बॉडी में आरबीसी का मैचुरेशन नहीं होगा। अगर आरबीसी का मैचुरेशन नहीं हुआ तो आपकी बॉडी में रक्त की कमी हो जाएगी। विटामिन B12 की कमी के कारण रक्त की कमी होगी, और विटामिन B12 के कारण जब रक्त की कमी होती है यानी कि आरबीसी का डेफिशिएंसी होता है, तब उसे पर्निशियस एनीमिया कहते हैं। तो आपको पर्निशियस एनीमिया हो जाएगा, और यह बहुत ही खतरनाक बीमारी होता है पर्निशियस एनीमिया। अगला, खनिज का संग्रह। जो आपका लीवर है वो बहुत सारे खनिज का संग्रह भी करते हैं, जैसे कि आयरन। लीवर में आयरन अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर सबसे अच्छा आयरन का स्रोत हमारे बॉडी में कोई है तो वो आपका लीवर है। तो आयरन के साथ साथ कोबाल्ट, निकेल, मॉलिब्डेनम और भी बहुत सारे जो खनिज हैं वो आपके लीवर में संग्रहित रहते हैं। अगर मैं बात करता हूं तो निराविसीकरण यानी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आपने बहुत कुछ पिया होगा जीवन में, जैसे नीम का जूस। वो हमारे बॉडी में डिटॉक्स करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। जो जहरीला चीज है उसको, कचरा को निकालने का काम करता है, जो ऑलरेडी आपका लीवर कर रहा है। जब लीवर मजबूत रहेगा तब ऐसा कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। और अगला जो काम है वो है हीमोपोएसिस, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, जब कोई भी बच्चा गर्भ में पल रहा होता है तो स्टार्टिंग एज में उसका उतना बॉडी डेवलप नहीं होता है। तो जब स्टार्टिंग एज में किसी भी गर्भ का निर्माण होता है, किसी भी एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है, तो उस टाइम उसके बॉडी के अंदर जो ब्लड सेल्स होते हैं, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, उसका निर्माण जो है वो लीवर ही करवाता है। बाद में बोन मैरो के द्वारा होने लगता है, लेकिन स्टार्टिंग में जो है वो बच्चे में ब्लड सेल्स का निर्माण जो है वो कौन करवाता है? लीवर। और ब्लड सेल्स के निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं हीमोपोएसिस। तो बताइए, इतना सारा लीवर का काम है, और अगर आप लीवर को स्वस्थ नहीं रखोगे, मस्त नहीं रखोगे, तंदुरुस्त नहीं रखोगे, तो बताइए आपका क्या होगा कालिया? आपका पूरा हेल्थ डैमेज हो जाएगा, यानी कि पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो लीवर पर टिका हुआ है। अगर लीवर नहीं है तो समझ लीजिए आप पूरा का पूरा डैमेज हो जाएगा आपका शरीर। तो कैसा लगा आज का हमारा ये ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन? अगर अच्छा लगा तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।